हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज आप लोगों के लिए एक छोटी सी कहानी ला के आई हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ पहले तो कहानी पूरी देखें, कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, ठीक है। तो एक ससुर की थी 4 बहुएं, ठीक है। तो मैं एक ससुर और 4 बहुओं की कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही ज्ञान वाली बात है, समझने वाली बात है, ठीक है। तो ससुर जी की थी 4 बहुएं और उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी थी। तो उनको ये था कि अब मेरे भी मैं भी बूढ़ा होने वाला हो गया हूँ समझो, तो अभी मैं अपने घर की जिम्मेदारी किस बहू को दूँ। अगर मैं बड़ी बहू को जिम्मेदारी दूंगा, छोटी वाली पे गुस्सा आएगा, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह घर संभालने की जिम्मेदारी, और छोटी वाली को दूंगा तो बड़ी गुस्सा हो जाएगी। तो मैं किसको दूं जो हमारे घर को पूरे एक साथ रखे, जैसे हम लोगों ने अपने घर पूरा एक साथ बना के रखा है, एक साथ चला रहे अपना घर। हमारा घर कौन अच्छे से संभालेगा, जो पूरी फैमिली को एक साथ लेके चले, ठीक है। तो ससुर जी बहुत टेंशन में रहने लगे। तो फिर वो एक दिन ऐसे एक गाँव के किसी बुजुर्ग के पास गए और उनसे कहा कि मेरे को तो बहुत टेंशन हो रही है कि मैं कभी भी गुजर सकता हूँ, तो मेरा अपना जिम्मेदारी मैं किस बहू के पास दूँ, अपने घर की सारी प्रॉपर्टी जिम्मेदारियाँ मैं किस बहू के पास दूँ जो हमारे घर को अच्छे से बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी पर बढ़ाएगी, हमारे घर की जिम्मेदारियों को, हमारे घर को आगे उन्नतियों की ओर बढ़ाएगी, ठीक है। तो बुजुर्ग आदमी ने उनको सलाह दी कि आप ऐसे करो कि अपने चारों बहुओं को 5-5 गेहूँ के दाने दो और कुछ सालों के लिए आप घर छोड़ के कहीं चले जाओ रिश्तेदारी के यहाँ। उसके बाद आके उनको पूछना कि आपने गेहूँ का क्या करा। तो उन्होंने इतनी सी बात कही तो ससुर जी के दिमाग में बात आ गई कि उनका कहने का मतलब क्या है, तो गेहूँ का मतलब, गेहूँ के दाने का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो घर गए, उन्होंने बड़ी बहू को बोला बेटा इधर आना। बड़ी बहू आई, उन्होंने उनको 5 गेहूँ के दाने दिए बिना कुछ बोले, ठीक है। और फिर दूसरी वाली नंबर वाली को बुलाया, इधर आना। फिर वो भी आई, उसको भी 5 गेहूँ के दाने दिए। फिर तीसरी वाली को बुलाया, उनको भी 5 गेहूँ के दाने दिए। फिर चौथी वाले को बुलाया, उसको भी 5 गेहूँ के दाने दिए और कुछ सालों के लिए चले गए कहीं बाहर, ठीक है। जैसे वो कुछ सालों के बाद घर आते हैं तो उन्होंने पहले बड़ी बहू को कहा कि बेटा यहाँ आना कि जो मैंने आपको 5 दाने गेहूँ के दिए थे वो कहाँ हैं। तो बड़ी बहू ने कहा पिताजी मैंने फेंक दिए, क्या करना था उन हाँ पिताजी मैंने फेंक दिए, क्या करना था उनका, तो मैंने कूड़े में फेंक दिए वो, ठीक है। दूसरी वाले को बोला कि बेटा मैंने आपको भी 5 दाने गेहूँ के दिए थे, आपने कहाँ रखे। तो दूसरी वाली ने कहा पिताजी इधर उधर ही कहीं रखे होंगे, मैंने संभाल रखे, इधर उधर ही कहीं होंगे, जैसे मिलेंगे मैं आपको दे दूंगी। फिर तीसरी वाली को बुलाया, बोला बेटा जो मैंने आपको 5 गेहूँ के दाने दिए थे वो कहाँ हैं। तो तीसरी वाली ने कहा पापा मैंने रोज उन दानों को गिना, जब से आप गए और तब जब आप आ गए तब तक मैं रोज उन दानों को गिन रही थी, वो न कम हुए न वो ज़्यादा हुए, पर मेरी आज तक समझ में नहीं आई कि उन 5 गेहूँ के दानों का करना क्या है, आपने तो कुछ बताया नहीं इनका क्या करना है। उन्होंने कहा चलो कोई नहीं। फिर चौथी नंबर वाली को बुलाया, जो सबसे छोटी थी, कहा बेटा मैंने आपको भी 5 दाने गेहूँ के दिए थे, आपने कहाँ फेंके हो। तो बेटी और छोटी वाली बहू ने कहा पिताजी आप मेरे साथ चले, और उनको ले गई गोदाम में, ठीक है। तो उन्होंने कहा बेटा आप गोदाम में क्यों ले जा रहे हो। तो जैसे वो गोदाम में ले जाती है तो वहाँ पूरा गोदाम गेहूँ की बोरियों से भर रखा है। उन्होंने कहा बेटा ये क्या है। उसने कहा पापा जैसे आपने मुझे 5 दाने गेहूँ दिए थे, मैंने वो एक गमले में बोए थे, तो जैसे मैंने वो एक गमले में बोए थे तो एक बाली 5 दानों के 5 वो निकले, पौधे निकले, एक बाली पे कम से कम 20-25 दाने गेहूँ निकले। वैसे दूसरी वाली पे भी निकले। फिर मैंने वो जो जितने निकले उनको मैंने फिर से दोबारा बोया, उन पर थोड़ा ज़्यादा हुए, फिर मैंने वो सारे बोए। इतने सालों में, जितने सालों में आप घर आए मैं ऐसी करती रही और अनाज बढ़ाती रही, बढ़ाती रही, और ये सारी मेरी मेहनत ये है और ये मैंने गेहूँ कर। तो ससुर जी बहुत खुश हुए अपनी छोटी वाली बहू पे, इतनी समझदार, जो अपनी सास की जिम्मेदारी निभा सकती है। और ससुर जी ने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ अपनी छोटी बहू को सौंपी और कहा बेटा मैं यही चाहता था कोई हमारे घर संभालने वाले आए जो कि हमारे घर को जो ये देखे कि चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।